ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागण, गीता के आखिरी उपदेश है कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान क्यों लोगों को कहते हैं कि मेरा शरण ले लो? क्योंकि भगवान हम लोगों का भलाई चाहते हैं। वेल विशा इंग्लिश में कहते हैं। वो हम लोग के भलाई करे के लिए बात बोली से। जैसे अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि तू हमारा शरण लेके युद्ध करेगा, तुम्हें पाप नहीं छुई। अर्जुन कितना लोगों के कुरुक्षेत्र में मारी से, लगभग 600 मिलियन लोग बोलते हैं कि उतना अर्जुन ने उस लोगों को मारा। लेकिन अर्जुन को एक पाप भोगने के नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन, अगर तुम हमारे शरण मान के और ऐसे युद्ध करो कि जैसे जना कि तुम हमारी सेवा करता, या ऑन माय बिहाफ, मेरे तरफ से अगर तुम कुछ करेगा तो कर्म तुम करेगा, जिम्मेवारी हम लेगा। तो कर्म अर्जुन ने किया, लेकिन जिम्मेवारी पाप की कृष्ण ने लिया। अर्जुन को कुछ नहीं पकड़ा, कोई पाप पुण्य भोगे नहीं पड़ा। तो शरण लेने से अर्जुन को कल्याण हुआ, अर्जुन को पाप भोगने को नहीं पड़ा। उसी तरह भगवान जब कहते हैं कि हर जीव मेरे शरण में आओ, ताकि तुम्हें जो तुम पाप और पुण्य करता है इस दुनिया में, उसकी जिम्मेवारी तुम्हें सहना ना पड़े। और पाप पुण्य की जिम्मेवारी सहना बहुत कठिन है, सहज नहीं है, बहुत पीड़ा है। तो भगवान तुमको पीड़ा से बचाने के लिए इस बात को कहते कि तुम हमारे शरण में रहो। तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे, बंधन से तुम हमेशा मुक्त रहोगे। जैसे एक लिविंग एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि छोटा बच्चा हमेशा पिताजी की शरण में तो रहे। कोई भी छोटा बालक हो तो बाप माँ की शरण में है। तो एक समय वो छोटा बालक अपने पिता के साथ शहर गया, और शहर में एक दुकान में गया और एक छोटा सा बॉल उसने देखा, और वो चुपके से अपना जेब में रख लिया, मतलब चोरी कर लिया। तो बाद में पुलिस आ गया, उसको किसी ने देखा और पुलिस को, मतलब शॉपकीपर ने देखा और पुलिस को दे दिया। अब पुलिस आ गया और बच्चा के जेब में तलाशी किया, बॉल मिल गया, बॉल चोरी किया। लेकिन पुलिस पूछताछ और जिम्मेवारी पिताजी को ठहराया। वो पिताजी को जिम्मेवार ठहराते हैं, पिताजी से पूछताछ करा, पिताजी के प्रोसिक्यूट किया। बेटा चोरी करते हुए भी फ्री है, वो बच्चा कर्म करते हुए भी फ्री है, बिकॉज बच्चा पिताजी के शरण में है, अंडर हिज प्रोटेक्शन में है। तबे बच्चा चोरी करी से भी जानो नहीं करी से, करते हुए भी नहीं करी से। कैसे? करता होते हुए भी वो अकर्ता है, टेक्निकली करते हुए भी वो अकर्ता है, बिकॉज जिम्मेवारी चोरी के लड़का के नहीं ठहरावा जाए, वहाँ पिताजी के रिस्पॉन्सिबल ठहरावा गए। तो उसी तरह जब तुम कृष्ण के बिहाफ में काम करेगा, कृष्ण के बिहाफ में तुम कुछ सेवा मान के करेगा, तो जैसे वहाँ पे बच्चा चोरी करते हुए भी जानो चोरी नहीं करी से, बिकॉज पुलिस उसके प्रोसिक्यूट नहीं करे।
उसी तरह तुम इस दुनिया में कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता रहेगा, बिकॉज तुम कृष्ण की शरण ले लिया। जैसे बच्चा चोरी करते हुए भी जानो चोरी नहीं करी से, बिकॉज उसके फल भुगते नहीं पड़े, बिकॉज वो बप्पा के शरण में है तो बप्पा की जिम्मेदारी लेके पड़ा। उसी तरह तुम इस संसार में कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम खाली एक के काम करा, कौन सी? खाली भगवान की शरण ले लिया। और जब तक तुम भगवान के शरण में रहेगा, उसके निमित्तार्थ कर्म करेगा, तुम हमेशा अकर्ता रहेगा। कर्म बंधन तुम्हें लिपायमान नहीं कर पाई। लिप्यते न पापेन पद्म पत्रम इवाम बसा ब्रह्मणीय अधाय कर्माणि। अगर तुम्हारा कर्म ब्रह्मणीय अधाय है, कृष्ण के आधारभूत पे है, मतलब कृष्ण के लिए तुम कर रहे हो, तो लिप्ये तेन पापेन, पाप में तुम लिपायमान नहीं होगा। जैसे पद्म पत्रम इवाम बसा, जैसे कमल के पत्ता पानी में होते हुए भी पानी से लिपायमान नहीं। जैसे डालों के पत्ती देखो, डालों की पत्ती पे तुम पानी छोड़ेगा, सड़क के नीचे गिर जाए, उसमें पत्ती लिपायमान नहीं हुए। उसी तरह पाप तुम्हें छुए नहीं सके, कर्म बंधन तुम्हें छुए नहीं सके जब तुम भगवान के शरण ले लेगा। तभी कृष्णा बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। काहे कृष्णा बोले हमारे शरण में आओ, ताकि तुम्हें पाप और पुण्य और कर्म के बंधन की जिम्मेवारी नहीं सही पड़े। वो भगवान जिम्मेवारी ले लिया, तुम्हें फ्री कर दे, अब तो फ्री हो जाएगा। कितना आराम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जब करते करते जब मन भगवतीय हो जाए ना, जब निरंतर करके तो मन भगवतीय हो जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, तब ये शरण के जो प्रिंसिपल्स है, तुम्हें अपने आप भगवान तुम्हें बुद्धि दे कैसे इसके तुम शरण ले लो। भगवान तुम्हें अपने इंटेलेक्ट दे और तुम उसके शरण ले लेगा, उसके हमेशा शरण में रहेगा, तुम हमेशा पाप पुण्य और कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। तुम्हें फिर दुख सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मृत्यु पर्यंत हरि के धाम तुम चले जाएगा और सुख है। रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं, यही तो बोला जाए कि भगवान की भक्ति बिना सुख नहीं। भक्ति मतलब क्या? प्रभु के शरण लेना। तो भगवान के नाम जप जो हम करते हैं वो शरणागति के सबसे बड़ा तरीका है। हाँ, कलयुग में रामायण कहते मंत्र जाप माम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो भगवान के नाम जप करेगा, वेद में प्रकाशित है, वो तुम जानो भगवान के शरण। भगवान के शरण या नाम शरण या कृष्ण शरण एक बात है। बिकॉज अभिनत्वा नाम नामिनो, जो कृष्ण के नाम है और कृष्णा एक है इन स्पिरिचुअल सेंस में। मटेरियल सेंस में तो अलग है, तुम्हें तो दिखाई कि नाम और नामी अलग है, लेकिन स्पिरिचुअल सेंस में जो नाम है वही भगवान है। वो स्पिरिचुअली वर्क करे ये सब आइडियाज़। तो जब तुम भगवान के नाम लेता है तो साक्षात भगवान के संगत करता है, और ये नाम लेने से भगवान के शरण बहुत जल्दी तुम्हें प्राप्त हुए है। भगवान तुम्हें अपन शरण में ले ली और शरणागत प्रदान करी तुम्हें, और तुम हमेशा पाप पुण्य के रिएक्शन से फ्री रहेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा, एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी इन दैट वे। तो भगवान जब शरण बोले है तुम्हार भलाई के लिए बोले है कि तुम शरण लो तुम्हार भलाई हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की कृपा से बुलाई गए प्रभु, ये मेरा श्रेय पात्र नहीं है, ये कृष्णा की कृपा से हम बोल पाया है। हरे कृष्णा।